गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स ग्रुप पे। कल हम लोग वेक्टर चैप्टर खत्म कर चुके थे जी। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन बना रहे होंगे और क्वेश्चन बन भी रहा होगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 है जिसका नाम है रेस्ट एंड मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्ट एंड मोशन। पहले हम जानते हैं टर्म रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। पहले जानते हैं टर्म रेस्ट। रेस्ट क्या है तो देखिए जी, कोई भी बॉडी समय के साथ अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है तब हम बोलेंगे वो बॉडी रेस्ट में है। अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोलेंगे बॉडी रेस्ट पे है। क्लियर बात। अब देखते हैं मोशन। मोशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, बॉडी समय के साथ अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा था तब हम बोलते थे बॉडी रेस्ट में है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉडी चेंज करेगा, बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको बोलेंगे हम मोशन। क्लियर बात। अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक रूम है, ये रहा मेरा रूम। एक रूम है जी जहां आप लोग बैठ कर पढ़ रहे होंगे। ये रूम रहा जहां आप लोग बैठ कर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इस रूम में एक टेबल लगा हुआ है, इस कोना में एक टेबल लगा हुआ है। टेबल ये है क्या, रूम है। इस रूम पे लगा हुआ टेबल, एक टेबल लगा हुआ है। टेबल पे रखा हुआ किताब, टेबल पे किताब रखा हुआ है। ये रहा मेरा किताब, ये है बुक। एक रूम है जहां बैठे होंगे आप कहीं यहाँ पर बैठे होंगे, आप कहीं पे यहाँ पे बैठे हो, खड़ा हो, इस रूम के अंदर आप है। ठीक है, रूम में एक टेबल है, टेबल के ऊपर रखा हुआ किताब। अब इस किताब को देख रहे हैं और रूम है तो रूम में घड़ी भी एक होगा, एक रहा आपका क्लॉक, ये आपका घड़ी रहा है क्लॉक। अब रूम पे है, टेबल रखा हुआ, टेबल के ऊपर किताब रखा हुआ, घड़ी चल रहा है, घड़ी चल रहा है, घड़ी चल रहा है, समय पार होते जा रहा है, समय पार होते जा रहा है। आप इस किताब को देख रहे हैं, ये किताब कहीं मूव नहीं कर रहा है। किताब टेबल जैसा रखा था वैसा को वैसा रखा हुआ है। टेबल ना ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ना आगे पीछे, कहीं मूव नहीं कर रहा है। तो आप क्या बोलिएगा कि ये टेबल जो है, सॉरी ये क्या बोलेगा, ये किताब जो है वो रेस्ट पे है। अगर ये किताब मूव करता है तो बोलते बुक जो है वो मोशन में है। क्लियर बात को। अब देखिए इस केस में आप रूम पे थे, रूम पे देख रहे थे, किताब मूव नहीं कर रहा था तो वो रेस्ट में था। अब आप क्या किए, अगला केस में आप चल गए चंद्रमा पे, मून पे, चंद्रमा पे चल गए। अब चंद्रमा से देख रहे हैं आप चंद्रमा पहुंच गए, ये रहे आप चंद्रमा पे पहुंच गए। अब चंद्रमा से आप देख रहे हैं इस किताब को, तो किताब रखा हुआ है टेबल पे, टेबल है रूम के अंदर, रूम है आपके घर में, और घर कहाँ पे आपका, पृथ्वी पे है। तो देखिएगा मून से देखिएगा पृथ्वी को, तो पृथ्वी क्या करेगा, घूमेगा, पृथ्वी रोटेट करेगा अपने एक्सिस पे, रोटेट भी करेगा, रिवॉल्व भी करेगा। तो मून के रिस्पेक्ट पे ये अर्थ जो है आपका रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो अर्थ के साथ साथ आपका रूम भी रोटेट कर रहा है, और ये किताब जो है टेबल पर रखा हुआ वो भी रोटेट कर रहा है। तो अब जब मून से देख रहे हैं तो देख रहे हैं क्या, ये किताब रोटेट कर रहा है यानी मूव कर रहा है। तो आप यहां से देखिएगा तो देखिएगा क्या, किताब मोशन में है। पहला केस जब आप रूम पे थे तो देख रहे थे किताब क्या था, रेस्ट पे था, लेकिन जैसे आप मून पहुंच गए तो देख रहे हैं किताब क्या है, मोशन पे है। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि रेस्ट और मोशन जो है वो एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है बॉडी का। जैसे किताब है एक बॉडी है, इस ऑब्जेक्ट का और ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर कौन सा है, ऑब्जर्वर आप है। तो ये रेस्ट और मोशन जो है बॉडी का वो कंबाइंड प्रॉपर्टी है दोनों का, ऑब्जर्वर का और ऑब्जेक्ट का। क्लियर बात। ये
बॉडी जो है वो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट पे या तो मोशन पे होगा या रेस्ट पे होगा। अगर ऑब्जर्वर होगा ही नहीं, मान लिया अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर होता ही नहीं, मान यहाँ पर आप नहीं रहते, यहाँ पर भी आप नहीं रहते, तो ये मोशन में है रेस्ट में कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बनता रेस्ट या मोशन का। तो हमेशा रेस्ट और मोशन जो होता है वो ऑब्जर्वर के और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ही होता है। क्लियर बात को? चलिए एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, समझते हैं रेस्ट और मोशन को। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में मूव कर रहे हैं, ये ट्रेन का रहा कंपार्टमेंट, ट्रेन का बोगी रहा, ट्रेन है, यह है ट्रेन है, ट्रेन है, ट्रेन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ऐसे ट्रेन मूव कर रहा है, आप यहाँ पे है, ट्रेन के अंदर आप है, ठीक है। अब चलते हुए ट्रेन में क्या करता है, एक चोर कहीं से अंदर आ जाता है, एक चोर कहीं से अंदर आ गया, अंदर आ गया, और ये बंदूक दिखा के, ये गन दिखा के, ये गन दिखा के आपको बोल दिया हैंड्स अप एंड डोंट मूव, यानी कि आपका के हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर किया, खड़े हो गए। तो ये रहा थीप, चोर है, ये क्या किया, आपको हैंड्स अप करवा दिया। तो इस चोर के रिस्पेक्ट पे आप क्या है, रेस्ट पे है, और आपके रिस्पेक्ट पे ये चोर जो है वो क्या है, रेस्ट पे है। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे रेस्ट पे है। और वहीं पर कोई एक और आदमी है, एक कोई और आदमी है जो ट्रेन के बाहर बकरी चरा रहा है, बकरी चरा रहा है, वो देखेगा ट्रेन को, वो ट्रेन को देखेगा तो क्या देखेगा वो, कि ट्रेन मूव कर रहा है। ये मेरा रहा ऑब्जर्वर वन, ठीक है। ये जो आदमी है ये देखेगा ट्रेन को तो देखेगा क्या, ट्रेन मूव कर रहा है, ट्रेन क्या है, मोशन में है, और ट्रेन के अंदर आप है, ये थिप भी है, तो ट्रेन के साथ साथ आप और ये थिप दोनों मूव कर रहे हैं, यानी दोनों मोशन में है। तो इसी सेम केस में देखिए यहाँ पे जब ऑब्जर्वर के, सॉरी, ये थिप के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे है, और इस केस में क्या होगा, ये आदमी बाहर जो आदमी खड़ा है उसके रिस्पेक्ट पे आप मोशन में है। क्लियर बात? तो हमेशा रेस्ट और मोशन जो था रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वर के हिसाब से ही होता है, ऑब्जर्वर के हिसाब से रेस्ट या मोशन होता है। क्लियर बात? अब थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ लेते हैं। हम क्या जानते हैं जी, हमारा वर्ल्ड जो है वो 3D है, 3 डायमेंशन का है। ये रहा मेरा 3 डायमेंशन, ये एक्स डायमेंशन रहा, ये रहा वाई डायमेंशन, ये रहा जेड डायमेंशन। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जानते हैं आप लोग। कोई बॉडी यहाँ पे है, अगर ये, और यहाँ पर कोई घड़ी लगा हुआ है, फ्रेम है, यहाँ पर क्या क्लॉक लगा हुआ है, क्लॉक लगा हुआ है, एक क्या है, क्लॉक लगा हुआ है, क्लॉक है। क्लॉक लगा हुआ है, क्लॉक में हमेशा टाइम बढ़ते रहेगा, टाइम तो रुकने वाला है नहीं, समय बढ़ते रहता है। अब ये बॉडी जो है समय के साथ अगर मूव कर रहा है इधर या इधर या इधर, किसी डायरेक्शन में, तो क्या बोलेंगे, वो बॉडी मोशन में है। और अगर समय के साथ ये बॉडी इसी पोजीशन में है, किधर भी मूव नहीं कर रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, अगर बॉडी यहीं के यहीं पे है, समय पार होते जा रहा है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा, तो क्या बोलेंगे, बॉडी रेस्ट में है। अगर बॉडी सिर्फ इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन मूव करेंगे तो बोलेंगे क्या, बॉडी का है लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन है, यानी 1 डायमेंशनल मोशन है। अगर बॉडी सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ओर मूव कर रहा है, वाई की ओर मूव कर रहा है, अगर बॉडी सिर्फ एक्स की ओर मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, वो 1 डायमेंशनल मोशन है। या तो एक्स की ओर मूव करे, या वाई की ओर मूव करे, या जेड की ओर मूव करे, तो क्या बोलेंगे, बॉडी 1 डायमेंशनल मोशन में है। देखिए अगर एक्स की ओर मूव कर रहा है, बॉडी अगर एक्स की ओर मूव कर रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और वाई की ओर मूव कर रहा है तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, और जेड की ओर मूव कर रहा है तो सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यानी कि उसका सिर्फ एक डायमेंशन चेंज हो रहा है। इसलिए इसको बोलेंगे क्या, 1 डायमेंशनल मोशन, 1 डायमेंशन डायमेंशन मोशन। वहीं अगर बॉडी किसी प्लेन में मूव करे, अगर बॉडी किसी प्लेन में, बॉडी इससे मूव करे, अगर बॉडी इस टाइप से मूव करे, देखिए यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, 2 डायमेंशनल मोशन। सेम इसी टाइप से अगर यहाँ इस प्लेन में बॉडी मूव करे तो देखिए वाई भी चेंज हो रहा है, जेड भी चेंज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशन चेंज हो रहा है, वाई जेड। इस तरह से अगर इसमें देखें
तो एक्स चेंज हो रहा है, जेड चेंज हो रहा है, एंड 2 डायमेंशन चेंज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन, इसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। और तीसरा केस ये हो सकता है कि बॉडी जो है वो कुछ इस टाइप से मूव करे, यानी स्पेस में मूव करे, स्पेस में। पहला केस था लाइन मूव करता था, इसको 1 डायमेंशनल मोशन या लीनियर मोशन बोलते थे। अगर प्लेन में बॉडी मूव करता था तो उसको बोलते थे 2 डायमेंशनल मोशन। अब तीसरा केस क्या हो गया, स्पेस में बॉडी मूव करे, स्पेस में की हवा में किसी बॉडी ऐसे मूव करे, ऐसे कुछ मूव करे, तो क्या होगा, इसमें तीनों डायमेंशन चेंज होता है, तीनों डायमेंशन चेंज होता है। तो तीनों डायमेंशन चेंज होगा तो उसको बोलेंगे 3 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन। इसी में आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन आता है। प्रोजेक्टाइल मोशन इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, वो चैप्टर का अगला मतलब आगे आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उम्मीद करता हूं आप लोग 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन समझ गए होंगे। क्लियर है? अब चलिए कुछ कुछ टर्म है जिसको समझ लेते हैं ताकि हम लोग मोशन को क्लियरली समझ पाए। तो देखिए मेरा पहला टर्म क्या है, मेरा पहला टर्म है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये आप लोग पढ़े हैं क्लास 9 10 में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसी को फिर से एक बार रिकॉल करवाते हैं। मान लीजिए आपका घर यहाँ पे है, ये आपका होम है, यहाँ पे आपका रहा है स्कूल, स्कूल आपको घर से जाना है स्कूल, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले गए यहाँ से यहाँ गए, यहाँ चौक था, चौक से टर्न लेकर के आप पहुंच गए स्कूल, ये हो सकता है। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से फ्लाईओवर पकड़े, फ्लाईओवर पकड़ के सीधे पहुंच गए स्कूल। तीसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपका कोई दोस्त का घर यहाँ पे है, यहाँ पे आपका फ्रेंड हाउस है, फ्रेंड हाउस है, यहाँ से क्या किया, आप गए पहले दोस्त का घर, और दोस्त का घर गए उसको, फिर वहां से फिर आप गए स्कूल, ऐसे करके पहुंच गए स्कूल। या तो फिर आप क्या किए, इधर से यहाँ गए, फिर यहाँ से पहुंच गए स्कूल। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपका घर से स्कूल जाने का बहुत सारा रास्ता है। जैसे मतलब पहला रास्ता रहा ए, ये रहा मेरा ए रास्ता, ये रहा मेरा पाथ नंबर ए। दूसरा रहा पाथ बी, तीसरा रहा मेरा पाथ सी, ये रहा मेरा पाथ डी। और एक क्या हो सकता है कि आप सीधा सीधा रोपवे बनाए, क्या किया, सीधा सीधा यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक डायरेक्ट पहुंच, और ये हो गया आपका डी के बाद ई हो गया ना, ये हो गया मेरा ई। हाँ, तो आपको आपका घर से स्कूल जाने का रास्ता बहुत सारा था, इसमें से ए बी सी डी ई बहुत सा रास्ता था। सारा रास्ता में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, ए में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे, बी में कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, सी में कुछ और डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, डी में कुछ और डिस्टेंस, और ई में कुछ और डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, जो ई है, जो पाथ ई है, ई पाथ जो ई है वो क्या है, आपका घर और स्कूल के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस है, इससे छोटा दूरी कुछ और नहीं हो सकता है। यानी कि क्या है, जो पाथ ई है, पाथ ई जो है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आपका घर और स्कूल के बीच में। और बाकी सब जो है वो क्या है, ई से तो लंबा ही है, बी जो है वो आपका सी से ए से छोटा, लेकिन क्या है, ई से तो लंबा है। तो ई जो है वो सबसे छोटा पाथ है, जो सबसे छोटा पाथ होता है उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। और देखिए आपका घर जो था इसको क्या था, इनिशियल इसको आपका घर जो था, आप कहाँ से स्टार्ट किया, अपना घर से स्टार्ट किया, आप घर से स्टार्ट किए और पहुंचे कहाँ, अपने स्कूल। तो जहां से स्टार्ट कीजिए उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और जहां पर आप फाइनली पहुंच रहे हैं, जहां पर आपका जर्नी खत्म हो रहा है, कहां पर जर्नी खत्म हो रहा है, स्कूल में खत्म हो रहा है, स्कूल में खत्म हो रहा है, तो ये हो जाएगा फाइनल पॉइंट। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ये बात, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को छोड़ के
बाकी कोई भी रास्ता आप ले लीजिए, आप लीजिए रास्ता बी लीजिए या ए लीजिए या सी लीजिए, कोई भी रास्ता ले लीजिए, वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या बोलते हैं? एक्चुअल पाथ या एक्चुअल लेंथ कवर बाई बॉडी। क्या बोलता है? एक्चुअल एक्चुअल पाथ कवर्ड बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। ये आ गया आपका डिस्टेंस। क्लियर है बात? अब देखिए, आप सुबह में क्या किए? घर से स्टार्ट किए, पहुंचे स्कूल, स्कूल पहुंचे, स्कूल में अपना पढ़ाई किए, फिर दोपहर में क्या हो गया? स्कूल छुट्टी हो गया, फिर वापस आकर के आप अपना घर पहुंच गए। घर पहुंच गए, तब दोपहर में जो देखेंगे, दोपहर में जब हम देखेंगे तो मेरा इनिशियल पॉइंट क्या था? ये था। और फिर दोपहर में हम लोग स्कूल से फिर घूम करके हम लोग कहाँ आ गए? घर आ गए। तो घर आ गए तो दोपहर में क्या हो गया? हमारी फाइनल पॉइंट फिर से मेरा हो गया क्या? घर। हम क्या किए? अपना जर्नी स्टार्ट किए घर से, घर से गए स्कूल, स्कूल में पढ़े, उसको फिर हम लोग वापस घर आ गए। तो इस केस में क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट घर से स्टार्ट किया, फिर फाइनली कहाँ पहुंच गए? घर में ही पहुंच गए। तो इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। यानी कि ये रहा मेरा इनिशियल पॉइंट और ये रहा मेरा फाइनल पॉइंट, तो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कम से कम दूरी, कम से कम दूरी यहाँ से यहाँ का क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि क्या हो सकता है? ये इट कैन बी जीरो, इट कैन बी जीरो, जीरो हो सकता है। अगर एक केस और देखते हैं, अगर आप क्या किया? फिर घर गए, तो घर जाने के बाद क्या किया? आप इसको मिटाते हैं, ठीक है? चलिए लिखिए। तो अब क्या किया? घर में खाना खाया, रेस्ट किए, उसका शाम को आपका क्या था? ट्यूशन था। ट्यूशन आपका कहाँ था? ट्यूशन कहीं आपका यहाँ पे था, यहाँ पे ट्यूशन था। अब आप क्या? घर से ट्यूशन पहुंच गए, ट्यूशन पहुंच गए तो आपका ट्यूशन क्या हो गया? फाइनल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया, हो गया। अब इनिशियल पॉइंट आपका क्या था? ये था। यहाँ से क्या किया? आप इधर चल गए, पहले डायरेक्शन में इधर था, अब डायरेक्शन में किधर था? इधर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। डायरेक्शन का उल्टा हो जाएगा, पहले डायरेक्शन ऐसे था, अब डायरेक्शन इधर हो गया। वेक्टर पढ़े तो आप ये 180 डिग्री मूव कर जाए तो उसको नेगेटिव लेते हैं, तो ये क्या होगा? इट कैन बी नेगेटिव हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव। क्लियर बात? ये क्या होता है? ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। यानी कि इसका डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड होगा, दोनों होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन इसका नहीं होता है। क्लियर बात? अब देखिए, इसमें क्या जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये जो होगा ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्या देखिए, आप यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से मान लीजिए 5 किलोमीटर स्कूल गए, फिर घूम के घर आए 5 किलोमीटर, कितना हो गया डिस्टेंस? 10 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट जीरो। फिर यहाँ से चले, यहाँ से 5 किलोमीटर घर गए, कितना हो गया डिस्टेंस? 10 था इधर, इधर 5, 15 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? -5। बात समझ में आ गया आपको? अब देखते हैं इसका यूनिट देख लेते हैं। इसका यूनिट जो होता है, हम लोग क्या नाप रहे हैं? डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। ऐसा यूनिट, ऐसा ही यूनिट देते हैं। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ये भी हो जाएगा मीटर। डायमेंशन देख लेते हैं, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? मीटर का डायमेंशन क्या होता है? एल। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल। क्लियर बात? ये रहा मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, तो और क्लियर हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये एग्जांपल नंबर है 3.1। ऐसी वर्मा का क्या बोल रहा है?
ए ओल्ड पर्सन, बोल कह रहा है एक ओल्ड पर्सन मूव इन सेमी सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर। एक बूढ़ा आदमी जी जो सेमी सर्कुलर ट्रैक है, सेमी सर्कुलर ट्रैक यानी कि सर्कल का आधा, ये रहा मेरा कुछ ट्रैक, सेमी सर्कुलर ट्रैक है, इसका रेडियस दिया हुआ है 40 मीटर, ठीक है। इफ ही स्टार्ट एट वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीचेस द अदर एंड, वो क्या करता है, एक बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी है, ठीक है, वो सेमी सर्कुलर ट्रैक है, क्या है, सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर ट्रैक है, इसमें चलता है, क्या करता है, इसे चलता है, चलता है, यहाँ चलता है और पहुंचता है यहाँ पे, पहुंचता है कहाँ पे, यहाँ पहुंचता है, पहुंचता है। इस ट्रैक का रेडियस कितना है, 40 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वो निकालना क्या है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एक बूढ़ा आदमी था, सेमी सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस 40 मीटर है, वो स्टार्ट करता है इस पॉइंट से और पहुंचता है इस पॉइंट पे, तो बोल रहा इसका डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये बूढ़ा आदमी और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। स्टार्ट कहां से कर रहा है जी, यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, तो इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट खत्म कहां कर रहा है, इस पॉइंट पे, तो ये हो गया आपका फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द मैन, यानी कि एक्चुअली कितना दूरी को तय किया, कितना दूरी तय किया, यहां से चला और ऐसे करके ऐसे चलते 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 ये यहाँ पहुंचा, यानी टोटल दूरी क्या है, यहां से करके यहाँ तक का है, यही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाई आर, ये हो जाएगा। तो 40, देखिए सर्कल क्या होता है, सर्कल परिमीटर क्या होता है, सर्कल परिमीटर होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, इसका आधा कर देंगे, इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, यानी कि पाई, तो पाई रहेगा और आर का वैल्यू 40 है, यानी कि 40 पाई, और डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, इसी यूनिट मीटर। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, 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 डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, डिस्टेंस मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट, दोनों बीच में कम से कम छोटा छोटा दूरी कौन सा होगा, छोटा छोटा दूरी क्या होगा, ये रहा छोटा दूरी, इससे छोटा कुछ और सा हो सकता है, अगर हमको यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो सबसे छोटा दूरी क्या होगा, यही होगा सबसे छोटा दूरी, तो ये क्या हो जाएगा, ये दूरी कितना हो जाएगा, ये 40 है, ये भी 40 है, यानी कि हो जाएगा 40 प्लस 40, या आप तो लिखिए, लिखिए आर प्लस आर इंटू आर, इसको हो जाएगा 2 इंटू 40, 80 मीटर। क्लियर बात, तो आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ गए हैं। अब हम लोग आते हैं स्पीड और वेलोसिटी पे। अब हम लोग आते हैं स्पीड और वेलोसिटी, वेलोसिटी स्पीड लिख देते हैं, वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी क्या होता है जी, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्लियर बात। और ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ये होता क्या, डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं
और देखिए वेक्टर क्वांटिटी देखिए बताते हैं हम इसको, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये स्पीड को ऐसे नोट करते हैं, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। हम क्या बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर बाय स्केलर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, यानी वेलोसिटी मेरा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी बाय स्केलर क्वांटिटी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ये हो गया मेरा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ये हो गया मेरा स्केलर क्वांटिटी। क्लियर बात। अब देखते हैं इसके यूनिट देखते हैं। यूनिट डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या था, पिछले बताया था मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, यानी इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। सेम इसका देखते हैं यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, यानी इसका यूनिट भी हो गया मीटर पर सेकंड। देखते हैं डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन मीटर यानी लेंथ है, लेंथ को लिखते हैं एल, और डिवाइड बाय टाइम है तो टाइम का -1। इस तरह से देखते हैं इसका डायमेंशन, लेंथ का हो जाएगा एल और टाइम का हो जाएगा माइनस। ये रहा आपका वेलोसिटी और स्पीड। क्लियर बात। देखिए और एक चीज लेते हैं, हम क्या पढ़े थे पिछला मतलब थोड़ा देर पहले, कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी मेरा क्या हो सकता है, जीरो। वेलोसिटी कैन बी जीरो। क्लियर बात। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो वेलोसिटी क्या हो सकता है, कैन बी नेगेटिव। लेकिन डिस्टेंस क्या कभी मेरा जीरो जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, तो स्पीड मेरा जीरो नहीं होगा। डिस्टेंस जो है वो, डिस्टेंस जो है वो क्या मेरा नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो स्पीड मेरा नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर है इतना बात। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या बोलता है, जैसे मान लीजिए आप यहां से ऐसे चल रहे हैं, ये दूरी मान लेते हैं 5 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, और ये रहा मेरा 5। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। घड़ी यहाँ पर रहेगा, घड़ी क्लॉक, क्लॉक, ठीक है। घड़ी स्टार्ट किए, आप चलना स्टार्ट किए, यहाँ से जैसे चलना स्टार्ट किए घड़ी को हम स्टार्ट कर दिए। अब देख रहे हैं आप 1 किलोमीटर दूरी, 1 किलोमीटर दूरी तय करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। फिर 1 से 2 किलोमीटर यानी कि फिर 1 किलोमीटर हो गया, दूरी तय करने के लिए कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। फिर 1 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए 1 घंटा लग रहा है। फिर 1 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा लग रहा है। फिर 1 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा लग रहा है। यानी बोल सकते हैं हम, इक्वल टाइम इंटरवल में आप इक्वल डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहे हैं। इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में आप क्या कर रहे हैं, इक्वल दूरी तय कर रहे हैं।
में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समझे। और वही इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल दूरी तय हो सकता है। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होता, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे इस केस में देखते हैं, हमको क्या था, ऐसे चलना था 1 किलोमीटर, 2 3 4, 1 2 3 4। हम क्या किए, 1 किलोमीटर दूरी जो तय करना था उसमें 1 घंटा 1 किलोमीटर दूरी तय की। फिर अगला किलोमीटर दूरी जो था, ये क्या था, 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। फिर अगला 1 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए हम क्या किए, आधा घंटा लगाए। फिर अगला 1 किलोमीटर दूरी तय करने में हम लोग क्या लगाए, 2 घंटा लगाए। तो हम देख रहे हैं, पहले 1 किलोमीटर दूरी क्या तय किए, 1 घंटा में, दूसरा 1 किलोमीटर दूरी तय किए आधा घंटा में, तीसरा 1 किलोमीटर दूरी तय किए 2 घंटा में। यानी कि अलग अलग टाइम टेबल में अलग अलग दूरी तय कर रहे हैं, इसी को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ जो है इस तरह बनेगा, ये हमारा टाइम, ये हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट होगा, और वही नॉन यूनिफॉर्म का क्या होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। ये टाइम हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा, ये कोई कर्व होगा। क्लियर बात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लेते हैं हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, उसमें क्या होता था, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होता था। लेकिन ये स्पीड है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड तो क्या हो जाएगा, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर होगा। यानी कि डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका भी ग्राफ देखते हैं। इसका भी ग्राफ क्या होगा, डिस्टेंस होगा यहाँ पर, ये टाइम होगा, ये ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इसका ग्राफ क्या होगा, ये कोई कर्व होगा, क्या होगा, ऐसा कर्व होगा। ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। क्लियर बात। यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड।
एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए, हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। पहले नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा? आप क्या किए, यहां से स्टार्ट किए, घड़ी लगा दिए, और क्या किए, यहां से ऐसे दूरी गए, यहाँ पे क्या किए, दुकान में रुके, थोड़ा होल्ड कर दिए, फिर क्या किए, ऐसे आप चलने लगे। ये दूरी जो था, ये दूरी डिस्टेंस d1 था। फिर यहाँ रुके कुछ देर, उसका डिस्टेंस क्या किए, d2। ये d1 दूरी तय करने में आपको टाइम कितना लगा, t1। फिर d2 दूरी तय करने में टाइम कितना लगा, t2 टाइम लगा। और फाइनली आप पहुंच गए जहां को पहुंचना था। ये फाइनल पॉइंट हो गया, ये था इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट आप स्टार्ट किए, यहाँ से पहुंचे यहाँ पे। यहाँ से आपको d1 डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, t1। फिर d2 डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, t2। हमको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड होता है टोटल कितना स्पीड। देखिए, यहाँ d1 डिस्टेंस ट्रेवल किए t1 टाइम, यानी कि इसका स्पीड कुछ, इसका स्पीड कुछ क्या होगा, s1 होगा। यहाँ देखिए d2 डिस्टेंस ट्रेवल किए टाइम t2 पे, इसका स्पीड क्या होगा, कुछ s2 होगा। होगा इसका स्पीड जो है s1 है, इसका स्पीड s2 है। अब हमको पूछ क्या रहा है कि होल जर्नी, होल जर्नी क्या होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, कि होल जर्नी का स्पीड क्या होगा। तो होल जर्नी का जो स्पीड होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो क्या होगा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो होगा कहा जाएगा टोटल कितना दूरी तय किए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये मतलब हो जाता है एवरेज स्पीड। तो देखिए टोटल डिस्टेंस क्या था, d1 प्लस d2, d1 प्लस d2, और टोटल टाइम क्या था, t1 प्लस t2। ये रहा हमारा एस एवरेज। क्लियर बात। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल जर्नी का स्पीड। अब देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है जी, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट, इंस्टेंट देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ इंस्टेंट, इंस्टेंट यानी किसी भी क्षण, किसी भी पॉइंट पे उसका स्पीड क्या होगा। जैसे आप यहाँ चल रहे थे, यहाँ चलते हैं, यहाँ पर किसी एक पॉइंट पे हम सीधे बोल दिया आपको कि आपका स्पीड क्या है। तो आप बाइक में देखें, देखिए 60 का स्पीड चल रहा है, बोले 60 का स्पीड। तो क्या 60 का स्पीड होल जर्नी के लिए है, नहीं है, सिर्फ उस पॉइंट के लिए। और फिर यहाँ पहुंचे, यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ बोलिए किसी पॉइंट पे कि इस पॉइंट पे बोलिए तुम्हारा स्पीड क्या हो रहा है। आप देखिए आपका गाड़ी के मीटर में वहां दिखा 30, तो बोलिए 30। ठीक है, तो किसी इंस्टेंट पे जो स्पीड होगा उसी को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड एट एनी इंस्टेंट, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी भी पॉइंट पे होल जर्नी के दौरान किसी भी पॉइंट पे उससे स्पीड पूछ दिया जाए तो वही स्पीड को बोला जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी और एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम इसमें भी होगा। इसमें क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है, क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट।
तो देखिए, आप मान लीजिए यहाँ से कुछ मूव कर रहे थे, यहाँ से हम मूव कर रहे थे, आप स्टार्ट के टाइम टी वन से अब देखिए आपको इस पॉइंट पे पूछ दिया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो क्या कीजिएगा, आप रुके हुए यहाँ रुके क्या, जो आपसे पूछा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप रुके नहीं, आप चलते हैं, चलते चलते बोल रहे हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर बोल रहे हैं ना, आप रुके नहीं है और टाइम भी रुका हुआ है, टाइम भी रुका नहीं है, ना तो टाइम रुका हुआ और ना तो आप रुके हुए, यानी कि ना तो टाइम रुका ना तो आप रुके हुए, ठीक है, यानी कि टाइम भी चेंज हो रहा है और आपका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का लिखा होता है, देखिए मान लिया आप जो छोटा टाइम कितना हो गया, बहुत छोटा हो गया, हिसाब से बोला कि आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गया। तो अब जैसे देखें तो देखने में कुछ टाइम लगा होगा, तो टाइम कितना लगा, बहुत छोटा टाइम लगा, बहुत छोटा टाइम जो होता है उसको बोलते हैं डी टी। इस छोटा टाइम पे जब आप देख रहे थे तो आपका गाड़ी तो बढ़ रहा था, तो गाड़ी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, वो डिस्टेंस जो होगा dt टाइम पे, dt क्या बहुत छोटा टाइम है, तो बहुत छोटा टाइम पे डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा या डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल होगा वो भी बहुत छोटा होगा, तो बहुत छोटा जो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा उसको लिख देते हैं ds, ठीक है। तो मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस कितना लिखा जाएगा, ds/dt, ये ना बात, फिर से समझिए एक बार, आप चल रहे थे, चलते चलते आपसे पूछा किसी इंस्टेंट में कि आपका स्पीड क्या है, जब आपसे पूछा तो आप रुके नहीं है और ना तो टाइम रुका हुआ, एक टाइम भी बढ़ रहा है और आप भी बढ़ रहे हैं, आपका गाड़ी बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है, तो टाइम बढ़ रहा है तो पूछा, तो अब जो देखें आपका गाड़ी में तो टाइम लगा होगा देखने में, वो टाइम क्या बहुत छोटा होगा, तो बहुत छोटा टाइम बनते हैं डी टी से, और उस डी टी में डी टी टाइम जो था उसमें डिस्टेंस जो टेबल होगा या डिस्प्लेसमेंट जो टेबल होगा वही बहुत छोटा होगा, तो क्या होगा डी एस, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी। क्लियर, चलिए अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, चलिए क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3.2 ऐसी वर्मा का एग्जाम्पल बोल रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इन टाइम टी इज गिवन बाय, क्या देगा डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस दिया हुआ, डिस्टेंस, डिस्टेंस का इक्वेशन क्या दिया हुआ जी, डिस्टेंस एस इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड, स्पीड इन टाइम इंटरवल दिया हुआ है 0 से 5 इन 0 to 5 सेकेंड। दूसरा क्या बोल रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। देखिए क्या बोल रहा क्वेश्चन, फिर से देख लेते हैं। एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक पार्टिकल है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो डिस्टेंस का जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल कर यानी डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का नहीं होता है। तो डिस्टेंस का जो इक्वेशन दिया हुआ 2.5 टी स्क्वायर, हमको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालना है, कब से कब का स्पीड निकालना है, 0 से 5 सेकंड तक, 0 से 5 सेकंड तक उसका एवरेज स्पीड निकालना है। दूसरा बोल रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड,
एट 5 सेकंड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 5 सेकंड में पड़ा, यानी कि जब बॉडी 5 सेकंड में पहुंच जाएगा तब उसका स्पीड क्या होगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है जी? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, देखिए जब बॉडी t इक्वल टू 0 सेकंड में था तब उसका डिस्टेंस क्या था, तो उसका डिस्टेंस क्या था, s इक्वल टू, यहाँ क्या करें, t की जगह 0 पुट कर देंगे, t की जगह 0 पुट करें तो यहाँ क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 0² यानी कि ये 0 आ गया। जब बॉडी t इक्वल टू यानी टाइम जब स्टार्ट नहीं होता, टाइम जब 0 था तो इसका डिस्टेंस क्या था, 0 था। अब बॉडी t इक्वल टू 5 सेकंड में था, t इक्वल टू क्या था, 5 सेकंड में था, तो इसका डिस्टेंस कितना कवर किया, तो क्या था 2.5 इंटू टी की जगह 5 पुट करेंगे, 5,025 6.25 आ जाएगा। जब बॉडी टाइम इक्वल टू 0 था तो डिस्टेंस क्या था, 0 कवर किया था। अब जब बॉडी टाइम इक्वल टू 5 था तो डिस्टेंस क्या क्या किया 6.25, ठीक है मीटर में, तो मीटर में लिख देता, मीटर लिख देता। तो ये बॉडी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया जी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, ये मानते हैं S1 मानते हैं, ये S2 मानते हैं। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 6.25 माइनस 0 कर देंगे, यानी फाइनल डिस्टेंस में से इनिशियल डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, तो ये क्या आ जाता है 6.25 मीटर। अब टोटल टाइम देखते हैं, टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या हो गया, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम कितना है, फाइनल टाइम कितना 5 है, 5 माइनस इनिशियल टाइम कितना है 0, यानी कि आ गया 5 सेकंड। तो मेरा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है 6.25, 6.25 और टोटल टाइम कितना है 5 सेकंड, 5 सेकंड यानी कि हो जाएगा 5 बचकर 5 5 10 बचे 25 1.25, ये क्या होगा मीटर पर सेकंड। क्लियर बात, क्लियर है। अब निकालते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब निकालते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर बात, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, किसी भी छोटा दूरी को तय करता है किसी छोटा टाइम पे, यानी कि डी एस बाई डी टी, यही पढ़े थे हम लोग, यानी कि एस जो था उसको टी से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या करेंगे डी एस को यहाँ पर 2.5 स्क्वायर बाई डी टी, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या आ जाएगा हमारा 5 टी आ गया। देखिए डिफ्रेंशिएट ये आप लोग पढ़िए क्लास 12 का कैलकुलस में डिफ्रेंशिएशन है, तो पहले बताते हैं, तो फॉर्मूला बताते हैं। मान लीजिए डिफ्रेंशिएशन रहेगा एन स्क्वायर बाई डी, ये फॉर्मूला लिखा था आप लोग का ना, एक फॉर्मूला लिखा था डिफ्रेंशिएशन का, डी एक्स का पावर एन बाई डी टी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए यहाँ क्या था टी स्क्वायर था, अब देखिए कांस्टेंट था, ठीक है, ये देखिए यहाँ क्या था स्क्वायर था, तो क्या हो गया 2.5 स्क्वायर था इंटू 2 इंटू टी, यानी कि हो जाएगा 5 2। अब टी की जगह क्या करेंगे, कब बोला 5 सेकंड में, तो टी की जगह पुट कर देंगे 5, तो मेरा क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब बॉडी 5वां सेकंड में था तो उसका स्पीड क्या था 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर बात।
अब कुछ हम ग्राफ पढ़ लेते हैं। ग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। ग्राफ पढ़ते हैं, पहला स्पीड एंड टाइम का, दूसरा वेलोसिटी एंड टाइम का, ठीक है। ये रहा मेरा टाइम और ये रहा स्पीड। मेरा कोई ग्राफ रहा ऐसे कुछ, ठीक है। ये क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ ना, ठीक है। अब इस ग्राफ का जो एरिया होगा, ये ग्राफ का जो एरिया होगा, मान लीजिए एरिया कवर कर रहा है, ये रहा एरिया, यानी कि एरिया ऑफ स्पीड एंड टाइम, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ का इक्वल क्या होगा? डिस्टेंस। एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या शो करेगा? डिस्टेंस को। इसी तरह से एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो क्या शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात? और स्लोप जो होगा, और स्लोप जो होगा, इसका स्लोप जो होगा, स्लोप, स्लोप क्या होता है? टेन थीटा। मान लीजिए ग्राफ है, यहाँ पे एंगल थीटा बनाएगा ना, ये ग्राफ जो है, देखिए ये ग्राफ है, वो क्या करेगा? यहाँ एंगल थीटा बनाएगा, तो टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा, इसी को बोलेंगे हम लोग स्लोप, स्लोप बोलेंगे इसी। वो स्लोप जो होता है टेन थीटा होता है, वो इक्वल टू होता है एक्सीलरेशन। यानी कि अगर हमको स्पीड टाइम का ग्राफ दिया है और बोलेगा डिस्टेंस निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? हम उसका एरिया निकाल देंगे। और अगर हमको बोलेगा एक्सीलरेशन निकालने के लिए, तो उसका स्लोप निकालेंगे। सेम इस केस में भी अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और बोलेगा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे? उसका एरिया निकाल देंगे, ग्राफ का एरिया निकाल देंगे, मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। और वही अगर बोल देगा एक्सीलरेशन निकालने के लिए, तो क्या करेंगे? उस ग्राफ का स्लोप निकाल देंगे। क्लियर बात? चलिए तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए एग्जांपल है 3.3 एससी वर्मा का क्या क्या है? ग्राफ दिया हुआ है, एक दिया हुआ ग्राफ, ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे कुछ दिया हुआ ग्राफ, ये दिया हुआ 3, ये दिया हुआ 6, ये 0, 1 2 2 3 6, ठीक है। सो दैट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल। ये ग्राफ जो है वो क्या है? स्पीड का है, और ये क्या? टाइम है। हमको निकाला क्या? फाइंड डिस्टेंस। हमको निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालना। स्पीड टाइम का ग्राफ दिया हुआ, निकालना क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ग्राफ
तो देखिए ग्राफ का एरिया क्या हो जाएगा, ये रहा ग्राफ मेरा, ये रहा मेरा आपका एरिया, ये एरिया, ये एरिया निकालेंगे तो मेरा क्या होगा, डिस्टेंस आ जाएगा। एरिया निकालते हैं, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल है हाफ, बेस कितना है 3, हाइट कितना है 6, डिस्टेंस है तो मीटर होगा। क्लियर बात। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है 3.4 एसी वर्मा का। क्या बोल रहा है, एक टेबल क्लॉक हैज इट्स मिनट हैंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक घड़ी है जी, ये रहा हमारा घड़ी। इसका बोल रहा है कि मिनट का जो काटा है उसका जो लेंथ है वो कितना है, लेंथ दिया हुआ मिनट काटा का 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ द मिनट हैंड। हमको निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, कब निकालना है, ए जब सुबह 6 बजे बिटवीन लिखते हैं, बिटवीन बिटवीन 6.00 AM टू 6:30 AM, और दूसरा बिटवीन 6.00 AM टू 6:30। घड़ी है जी, घड़ी का मिनट हैंड का जो लंबाई जो है, ये लंबाई जो है वो कितना है, 4 है, यानी इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस 4 हो गया। ठीक है, ये क्या है, 4 है। हमको बोला पहले ये देखते हैं, ये देखते हैं, बोल रहा है इसका एवरेज वेलोसिटी, तो हम जानते क्या है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। घड़ी कितना बज रहा है, 6 बज रहा है, तो घड़ी को क्या करेंगे, 6 बजा, 6 इधर आएगा, 6 बजा देगा, घड़ी के 6 बजा दिए, ये रहा हमारा घंटा काटा, ये रहा मिनट का काटा, ये बजे हमारे 6। ठीक है, अब 6:30 बजाते हैं, 6:30 बजाते, 6:30 कैसे बजेगा, एक घड़ी और बनाते हैं। अब 6:30 जब बजेगा तो मेरा ये रहा 6, ये रहा मेरा मिनट का हैंड, और ये रहा हमारा घंटा काटा। ठीक है, पहला घड़ी में कितना बज रहा है, 6 बज रहा है, तो मिनट हैंड कहाँ है, ऐसे है, ऐसे है, 6 बजा तो मिनट हैंड पर कैसा है, ऐसा है। अब फिर क्या करेगा, ऐसे 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 मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, मूव करते 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 ऐसे पहुंच जाएगा, जब मूव करके ऐसे क्या किया, यहाँ पहुंच गया, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस टेबल क्या किया, डिस्टेंस टेबल किया यहाँ से करके यहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट क्या टेबल किया, डिस्प्लेसमेंट टेबल क्या किया, ये यहाँ से इस पॉइंट से पहुंचा का इस पॉइंट में, ये डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, यही पॉइंट यही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना था, आर था, तो यहाँ से क्या 2R हो जाएगा, यानी कि 2 × R का वैल्यू कितना 4, और टाइम कितना लगा इसको, ये यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम कितना लगा, कितना लगा 6 बजे से 6:30 बजे तक, यानी कि आधा घंटा, यानी कि 30 × 60 सेकंड का होता है, नीचे आदमी 8 18, ये हो गया मीटर पर सेकंड, सॉरी सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर दिया हुआ, सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर बात। अब इस केस में देखते हैं, इस केस में देखते हैं, इस केस में क्या हो रहा है, 6 बजे सुबह से शाम को 6:30 बजे तक, 6 बजे सुबह से शाम को 6:30 बजे तक बोला है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले 6 बजे हाँ ऐसे बजा 6 और 6:30 बजे कैसे ऐसे बजा, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये ए था,
ये रहा मैं बी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वही 2r 2 इंटू 4, और टाइम क्या होगा, सुबह 6 बजे से शाम 6:30 बजे तक टाइम कितना हो जाएगा, 6 से 6 12 घंटा और 30 मिनट, यानी कि 12 आवर 30 मिनट। इसको करते हैं 2 इंटू 4, और ये 12 इंटू 60 मिनट में इंटू 60 सेकंड में प्लस 30 इंटू 60, ये आपका सेंटीमीटर पर सेकंड। कीजिएगा 8 इंटू 45,000 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर बात। अब आता हूँ एक्सीलरेशन में। एक्सीलरेशन 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 क्या होता है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि एक्सीलरेशन इक्वल क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी मेरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर है, यानी कि एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन जो होगा वो है वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट देखते हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड, यानी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन देखते हैं। मीटर का क्या होगा एल, और टाइम का टी माइनस टी। ये मेरा आ गया एक्सीलरेशन। देखिए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। टाइम होता है, इससे देखते हैं हम लोग, अगर वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अगर वेलोसिटी नेगेटिव होगा, अगर वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो एक्सीलरेशन भी मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और वेलोसिटी जीरो, अगर वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, अगर वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट हो, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर बात। ये अब देखिए, नेगेटिव एक्सीलरेशन जो है, नेगेटिव एक्सीलरेशन, इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्लियर बात। अब हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को। एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, मान लीजिए आप ऐसे चल रहे थे, चल रहे थे, आप t1 टाइम से स्टार्ट किए, और इस टाइम आपको वेलोसिटी क्या था, v1 था। अब जब यहाँ पहुंचे तो आपका टाइम क्या था, टाइम तो बढ़ के t2 हो गया, और वेलोसिटी क्या रहा आपका, v2 हो गया। हो गया, देखिए टाइम यहाँ क्या, टाइम चेंज हो रहा है t1 से t2, और वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी भी v1 से v2 चेंज हो रहा है। जब वेलोसिटी जब चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन डेवलप होगा, एक्सीलरेशन होगा।
तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन होल जर्नी, ये पूरा जर्नी है, यहाँ पर वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है टोटल जी, पहले v1 था, अब v2 हो रहा है, यानी कि v2 माइनस v1, और टाइम कितना चेंज हो रहा है, कितना टाइम पे t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, ये आपका रहा एवरेज एक्सेलरेशन। यानी कि होल जर्नी में वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है गिवन टाइम इंटरवल में, यही आपका हो जाता है एवरेज एक्सेलरेशन। और वही तो पूछता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, मान लिया आप चल रहे थे, यहाँ चल रहे थे, आपको किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे पूछ दिया कि आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, देखिए अगर यहाँ पर चल रहे थे, इस पॉइंट जब पूछा तो क्या आपका टाइम रुक गया, टाइम नहीं रुका, टाइम चलते रहा। लेकिन जैसे आप देखें एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, तो कुछ टाइम लगा होगा, वो टाइम क्या लगा, बहुत छोटा टाइम लगा होगा, वो छोटा टाइम कितना होगा, ये होगा डी टी, यही टाइम लगा होगा। तो जब डी टी टाइम लगा तो क्या एक्सेलरेशन क्या रुका हुआ था, नहीं, एक्सेलरेशन मतलब सॉरी, ये वेलोसिटी में क्या रुका हुआ था, वेलोसिटी रुका हुआ था क्या, वेलोसिटी मेरा चेंज हो रहा था, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी मेरा चेंज हो रहा था। तो डी टी टाइम पे वेलोसिटी मेरा कितना चेंज हो रहा होगा, बहुत छोटा वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, तो बहुत छोटा वेलोसिटी चेंज को डी भी लिखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी बाय स्मॉल टाइम इंटरवल, यानी डीवी बाय डी टी। क्लियर बात, ये रहा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, ये रहा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब हम लोग कल के क्लास में न्यूमेरिकल्स कर लेंगे इसका, और फिर आगे बढ़ेंगे। और अगर आप लोग का मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, थैंक यू।